बच्चों, अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि भ्रूण मानव में भ्रूण मानव में भ्रूण रोपण पर टिप्पणी लिखिए बच्चों। ठीक है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में आकर रोपित होता है। मानव में जो भ्रूण होता है वो किस अवस्था में आपको रोपित होता है, ये अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। अंतर वाले प्रश्नों की बात करें हम बच्चों तो ये रोपण से रिलेटेड बात आ रही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूछ लेगा किस अवस्था में भ्रूण जाके रोपित होता है, तो ब्लास्टुला अवस्था में जाकर रोपित होता है बच्चों। देखिए ध्यान रखिएगा कि आपका अंतर वाले प्रश्नों की हम बात करें तो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर पूछा जा सकता है, विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर पूछा जा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, या ऐसे स्पष्ट कीजिए कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है। अगला ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव भ्रूण के एक्टो मीजो और एंडोडर्म या एक्टो मीजोडर्म जनन स्तरों का क्या कार्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुड़वा बच्चे की बनने की क्या प्रक्रिया होती है, जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र भी बनाना है, कुछ इसके बारे में भाग भी लिखना है, या मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन कीजिए। ऐसे अगला क्वेश्चन बनता है मानव अंडाणु का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए इसके भागों को समझाइए। अगला क्वेश्चन बनेगा नर प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन बनेगा मादा प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों मैंने इसको लघु में नहीं बताया है, इसको मैंने दीर्घ में बताया है, तो सिर्फ क्या करना है उसके भागों को थोड़े थोड़े भागों को एक एक लाइन लिख देनी है भागों को, और चित्र बना देना है लघु में जब पूछा जाएगा। दीर्घ में पूछा जाएगा सारे भागों को और चित्र सहित लिखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र का चित्र बनाते हुए इसके भागों को लिखिए, और मादा प्रजनन तंत्र का चित्र बनाते हुए इसके भागों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे इसका बनेगा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्तन ग्रंथियों का चित्र बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका स्तन ग्रंथियों का चित्र बनाइए, और ये आपसे अति लघुत्तरी जब भी पूछा जाएगा लघुत्तरी में पूछा जाएगा स्तन ग्रंथियों का चित्र।